हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की रीडिंग जो अभी माता जी ने की कि यदि कोई उच्च लोकों में यांत्रिक विधि से प्रवेश करने का प्रयत्न करता है तो उसकी तत्काल मृत्यु निश्चित है। इसका कहने का क्या अर्थ है? जैसे हम चांद पर जाने की कोशिश करते हैं, हम सूर्य पर या किसी अन्य ग्रह पर जाने की कोशिश करते हैं, सूर्य पर तो जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन और जो अन्य ग्रह हैं उन पर भी जाने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा है कि किस तरह से दुर्घटनाएं होती हैं, किस तरह से भेजे हुए जो शटल यान है वो लौट कर नहीं आते हैं, या जो उनमें साइंटिस्ट भेजे गए हैं वो भी लौट कर नहीं आते हैं। तो प्रभुपाद इसके लिए एक बहुत छोटा सा और बहुत बढ़िया और ऑफन कोटेड एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरह से मछली का स्थान क्या है? जल है। मछली को आप बाहर निकालो, तट पर बहुत अच्छा सोफा लगाओ, बहुत अच्छा बिस्तर लगाओ, सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम, और उसमें उसे लिटाओ, तो वो मछली कितनी देर अपने प्राणों को रोक पाएगी? तड़पती रहेगी वहां पर, क्योंकि मछली का स्थान जल है, न कि वो स्थान है। इसी तरह से जो जीव है उसका स्थान जो है ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक से बाहर नहीं है। इवन इस मृत्यु लोक में भी उससे अलग अलग स्थानों पर भेज दिया जाए, एकदम ठंडे प्रदेश में भेज दिया जाए तो भी उसको रहना मुश्किल हो जाता है, और कई लोग ठंडे प्रदेशों में जाकर अपना जान दे देते हैं। और या बहुत गर्म प्रदेश में चला जाए तो वहां भी उसको तकलीफ होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो शरीर है प्रकृति के जिन गुणों के आधार पर जो बना है, प्रकृति के तत्वों से, उसको एक निश्चित वातावरण, निश्चित आकार प्रकार, निश्चित हवा या वायुमंडल या कहते हैं जलवायु उसको चाहिए। अगर आप उसमें परिवर्तन करेंगे तो निश्चित तौर पर वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर वातावरण के इतने बड़े उग्र परिवर्तन को सह नहीं सकता है। ये शरीर मान लीजिए 48 या 50 डिग्री तक बर्दाश्त करने के लिए सक्षम है, और माइनस में मान लीजिए 10 डिग्री तक सफर कर सकता है। तो उससे कम होगा तो उसे तकलीफ होगी, उससे ज्यादा भी होगा तो वो संघर्ष करेगा अपने जीवन के लिए। परंतु यदि कोई योग विधि से उच्च लोकों में प्रवेश करने का प्रयास करे तो उसे प्रवेश करने के लिए उपयुक्त शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद का कहने का अर्थ यह है कि अगर भौतिक जगत की यांत्रिक विधि से, मैकेनिकल तरीके से अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो आप असफल हो जाओगे, लेकिन अगर कोई योगी योगिक पद्धति से जाने का प्रयास करता है तो उसका शरीर उसी हिसाब से परिवर्तित हो जाता है। मतलब जैसे शरीर भी लोग, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि उन्होंने दूसरे धामों को प्राप्त किया, दूसरे लोकों को प्राप्त किया। तो इस तरह से यदि वो शरीर, जब सशरीर जा रहे हैं तो शरीर हल्के हो जाते हैं, उनमें से जिन तत्वों की आवश्यकता है वो तत्व वहां पर भगवान उनकी व्यवस्था कर देते हैं। तो इसलिए, परंतु यदि कोई योग विधि से उच्च लोक में प्रवेश करने का प्रयास करे तो उसे प्रवेश करने के लिए उपयुक्त शरीर प्राप्त हो जाएगा। इस पृथ्वी पर भी हम ऐसा प्रदर्शित होते देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए समुद्र में, जल में, वातावरण में रहना संभव नहीं है। अभी मछली को निकाल के बाहर लाए, मछली तड़प रही है, उसको फिर से जल में डाल दीजिए, एक बाल्टी जल में ही क्यों ना हो, लेकिन वो प्रसन्न रहेगी वहां पर। इसी तरह से हम लोग हैं, अगर हमें समुद्र में रहने के लिए दे दिया जाए कि आप 6 महीने यहाँ पर रहो पानी के अंदर, शिप में नहीं, डायरेक्ट पानी के अंदर, तो क्या होगा? आप नहीं रह पाओगे। तो जलचरों के लिए धरती पर रहना संभव नहीं है। इस प्रकार हम समझते हैं कि जैसे इस पृथ्वी पर भी जीव को किसी विशेष स्थान पर रहने के लिए एक विशेष प्रकार का शरीर चाहिए, वैसे अन्य ग्रहों में रहने के लिए भी किसी विशिष्ट प्रकार का शरीर चाहिए। अन्य ग्रहों पर भी अगर हमें रहना है तो हमें उस ग्रह के अनुकूल वातावरण वाला शरीर चाहिए। उच्चतर ग्रहों में पृथ्वी की अपेक्षा शरीर अधिक समय तक जीवित रहता है। अभी ये शरीर बना है, इसका लाइफ स्पैन है मान लीजिए 90 साल या 100 साल, और उच्च लोकों में जो शरीर होते हैं उनका लाइफ स्पैन है 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल। तो ये शरीर तो वहां जाकर 2 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि उच्चतर ग्रहों का एक दिन पृथ्वी के 6 महीनों के बराबर होता है। मतलब एक साल बराबर 2 दिन उच्चतर ग्रहों के। और अगर आप 60 साल जीवित रहे तो सिर्फ 120 दिन, 120 दिन आप जीवित रह सकते हो उच्चतर ग्रहों में, और यहाँ पृथ्वी लोक में आप 60 साल तक जीवित रह सकते हैं। तो
इसलिए वो शरीर का बदलना आवश्यक है। इस प्रकार का वर्णन वेदों में है कि जो लोग उच्च लोकों में रहते हैं वे इस पृथ्वी के 10,000 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन पृथ्वी के दिनों की तुलना में किया जाए, एक साल के 2 दिन बराबर, तो 10,000 बराबर कितने साल हो गए। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या सही है। तथापि इतनी लंबी आयु के बाद भी मृत्यु हर एक की प्रतीक्षा करती है। तो आयु चाहे 100 साल हो या 10,000 साल हो, मृत्यु तो आनी ही है। मृत्यु नहीं रुक सकती। चाहे कोई 20,000 या 50,000 या लाखों वर्ष जीवित रहे, फिर भी इस भौतिक संसार में वर्षों की गिनती होती रहती है और मृत्यु आती ही है। मृत्यु के इस चंगुल से हम कैसे बच सकते हैं, ये शिक्षा श्रीमद् भगवत गीता में दी गई है। जब कहा गया है न जायते म्रियते व कदाचिन न यम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। आत्मा का जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म होता है। आत्मा तो उसमें पहले से स्थापित रहती है। ऐसा नहीं होता कि शरीर एक बार माँ के गर्भ से जन्म ले और उसके बाद उसमें आत्मा आकर बैठे। नहीं, आत्मा पहले से होती है। भगवान की यही व्यवस्था है कि वाहन और वाहक दोनों तैयार हैं, तब उनको इस शरीर के साथ में बाहर भेजा जाता है। एक बार अस्तित्व में आने पर वो कभी नष्ट नहीं होता है। आत्मा जो एक बार अस्तित्व में आ गई कभी नष्ट नहीं होती, बस वो शरीर बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अमर्त्य है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वो मारा नहीं जाता। ये जो आत्मा है ना, शरीर के मारे जाने पर भी समाप्त नहीं होती है, अजर और अमर रहती है। तो ये जो श्लोक है ये ही इस का आधार है कि हमें आत्मा को किस ढंग से ट्रीट करना चाहिए और आत्मा का हमारी इस जो भक्ति, हमारा जो भक्ति योग है, इसमें क्या योगदान है। गुणात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो हम परमात्मा के अंश हैं। तो परमात्मा के जितने गुण हैं हमारे अंदर भी हैं, लेकिन जो विकार हमें लगे हुए हैं भौतिक जगत के, उसके कारण से ये जो गुण है इनकी मात्रा बहुत कम है। क्वालिटेटिवली वी आर सेम बट क्वांटिटेटिवली वी आर वेरी लेस। वी आर मीन्स दिस सोल। जो सोल के जो गुण है वो बहुत कम है और जो सुपर सोल है उसके गुण बहुत ज्यादा है। तो आत्मा का गुण है कि वो हमेशा चेतना से संचालित होता है। वो चेतना उसका एक सिम्टम है, एक लक्षण है। तो चेतना आत्मा का लक्षण होने के कारण हमें ये एहसास होता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं, हमारी क्या स्थिति है, ये हमें कैसे पता चलती है? चेतना के कारण। और ज्यों ही ये शरीर चेतना शून्य हो जाता है, मतलब आत्मा प्रस्थान कर जाती है, तो हमें कुछ भी लगना बंद हो जाता है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। तो आत्मा जिस आकार में, जिस प्रकार में, जिस आयु में माँ के गर्भ में होती है, उसी आकार प्रकार में और उसी स्वरूप में वो अंतिम समय में होती है। वो भौतिक जगत की और चीजों की तरह से उसका क्षय नहीं होता है कि कोई मेटल है आपने हवा में रख दिया, आज वो 2 किलो का है, 1 महीने बाद देखोगे तो 1 किलो 900 ग्राम का है, फिर 2 महीने के बाद देखोगे तो वो 1.5 किलो का ही रह गया है। ऐसा नहीं होता है। आत्मा जैसी माँ के गर्भ में रहती है वैसी ही रहती है। तो वृक्ष या कोई और भौतिक जगत की जो चीजें हैं उनके अनुसार, उनकी तरह से इसका क्षय नहीं होता है और ना इसका कोई बाई प्रोडक्ट बनता है। कि आत्मा को अभी 80 साल हो गए तो अभी इसका बाई प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक दूसरी आत्मा इसको पैदा कर देनी चाहिए। नहीं, वो भी नहीं होता। तो इसलिए आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर वही इसीलिए लिखा गया है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। तो आत्मा का ये विशेष गुण है। भगवान आत्मा के, जैसे हम कहते हैं कि आत्मा के 2 प्रकार हैं,
एक अणु आत्मा, एक विभु आत्मा। अणु आत्मा कौन है? अणु आत्मा हम लोग हैं। हम्म? और विभु आत्मा कौन है? वो भगवान है। तो ये आत्मा ही है जिसको हम यहाँ सोल कह रहे हैं, और भगवान को सुपर सोल कह रहे हैं, या परमेश्वर को सुपर सोल कह रहे हैं, और वो ही विभु आत्मा है। तो ये आत्मा और विभु आत्मा के बीच में जो अंतर है, जो गैप है, इसको समझना ही हमारा उद्देश्य है। इसको हम समझ पाए कि किस तरह से आत्मा और परमात्मा, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, और परमात्मा के प्रति आत्मा का क्या भाव होना चाहिए। हाँ, किस तरह के भाव में वो दोनों एक दूसरे को ट्रीट करेंगे। तो परमात्मा और अणु आत्मा दोनों इस शरीर में विराजमान है। कैसे? कि आत्मा तो मां के गर्भ से आ गई, परमात्मा उसके संरक्षक के रूप में सदैव उपस्थित है, परमेश्वर के आदेश के अनुसार। तो ये जब विद्यमान है, तो जो इच्छाएं होती हैं, जो क्या नाम है, आसक्तियां होती हैं, जो शोक, मोह, दुख, राग, प्रेम, घृणा, ये सब जो होता है, ये सब आत्मा जिस शरीर में बैठी हुई है, उस शरीर को संचालित करने वाले मन, बुद्धि, अहंकार के प्रभाव के कारण होता है। समझ रहे हैं आप? आत्मा के साथ में मन, बुद्धि, अहंकार आया, तो मन, बुद्धि, अहंकार के कारण से ये सारे भाव पैदा होते हैं। लेकिन परमात्मा को इन सब भावों से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ बैठे रहकर आत्मा के इस शरीर में होने पर आत्मा के जो संगी है, मन, बुद्धि, अहंकार, इनकी गतिविधियों को सिर्फ नोट करते रहते, देखते रहते। और जब वो देख रहे हैं इसके लिए, तब कोई रिएक्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा को ये अधिकार दे रखा है कि आपको जो मर्जी हो करो। अच्छा करोगे तो मेरी स्मृति रहेगी और मेरे पास वापस आओगे, खराब करोगे तो मेरी स्मृति नहीं रहेगी और मेरे पास वापस नहीं आओगे। अपने कर्मों के अनुसार जहां भी आपको जाना बनता है, वहां आप चले जाओगे। तो कर्म का जो बंधन है, वो एक ऐसा बंधन है जिसको आज तक कोई हरा नहीं पाया, कोई समझ भी नहीं पाया है, सिवाय भक्ति योगी, और कोई नहीं समझ पाया। निर्विशेषवादी और क्या नाम है, शून्यवादी या मायावादी, ये भी कर्म के बंधन को समझ नहीं पाए, क्योंकि वो कर्मों को, क्योंकि खुद को भगवान मानते हैं, इसलिए कर्म को भी मानते हैं कि भगवान ही कर रहे हैं। खुद भगवान कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, तो मुझे क्यों दोष लगेगा, मुझे क्यों कर्म का फल मिलेगा, वो ये मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भक्ति योगी है, वो जानता है कि कर्म अगर हम कर रहे हैं अपने शरीर के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए, तो उस कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वही कर्म हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हमने वो इंद्रियां अपनी भगवान की सेवा में लगा दी हैं, तो हमें किसी कर्म फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब कर्म फल की चिंता वो करेगा जिसको ये कर्म समर्पित हो रहे हैं। मतलब भगवान करेंगे अब मेरी चिंता, मुझे कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो जो परमात्मा है, कृष्ण जो है, वो परमात्मा के भी उद्गम है, मतलब परमेश्वर से ही परमात्मा आते हैं। तो जैसा कि हम समझते हैं, इस बात के लिए हमने अभी तक बहुत सारे ग्रंथों में, भगवद गीता के श्लोकों में समझा है, पढ़ा है कि आत्मा किस तरह से व्यवहार करती है। आत्मा के व्यवहार करने का तरीका क्या है? आत्मा का व्यवहार जो है, वो इस शरीर के माध्यम से ही होता है। इस जो मशीनरी हमें दी गई है, ये जो वाहन हमें दिया गया, इसके माध्यम से ही हो रहा है, होता है। यदि आपका मन, बुद्धि, अहंकार कंट्रोल्ड है, नियंत्रित है, तो आत्मा प्रसन्न होती है कि मेरा बच्चा जो है भटक नहीं रहा है, वो मेरे नियंत्रण में है, और उसको ऐसे ऐसे विचार प्रदान करती है, ऐसा मन उसका बना देती है, जिससे कि वो भक्ति के कार्यों में लगे, भक्ति योग में लगे। और उसके ही संबंधी, आत्मा के संबंधी परमात्मा और परमात्मा के संबंधी परमेश्वर, मतलब उनके ही संबंध में विचार करें। जैसे घर में मान लीजिए हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे दादा दादी या सॉरी अपने दादा दादी या अपने नाना नानी के विषय में ही विचार करें, किसी दूसरे के विषय में नहीं।
तो यहाँ पर भी इसी तरह से आत्मा का मन ये होता है कि ये जो शरीर में बैठा हुआ जीव है, ये जीव परमात्मा और परमेश्वर का ही चिंतन करे। क्योंकि परमात्मा और परमेश्वर का चिंतन करेगा तो आत्मा की प्रसन्नता की विषय वस्तु है ये, आत्मा उससे प्रसन्न होती है। लेकिन अगर नहीं करेगा तो आत्मा कुंठित होती है, उसको कुंठा होती है कि मेरे पेरेंट्स का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे मतलब परमेश्वर का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, परमेश्वर का चिंतन ही नहीं हो रहा है, या परमेश्वर के विषय में कुछ हो ही नहीं रहा है। इसीलिए अब आजकल भक्ति में आने के बाद आपको किसी मैरिज पार्टी में जाना पड़े, वहां धूम धड़ाका फिल्मी म्यूजिक बज रहा है, तो आपको कानों में सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, सिर में भी दर्द होने लगता है। वहां खाने पीने के लिए वैसे भी आपके लिए कुछ नहीं होता है, तो आपको बड़ा परेशानी होती है, तकलीफ होती है, वहां से आप भाग जाना चाहते हो थोड़ी देर में, शगुन दिया और भागे वहां से। लेकिन यही आप एक ऐसे स्थान पर गए जहां पर कि कीर्तन चल रहा है, और सब भक्त लोग हैं, तो आप सोचोगे अरे कीर्तन इतनी जल्दी बंद कैसे हो गया, इससे तो और 15-20 मिनट और चलना चाहिए, या कुछ छोटा मोटा लेक्चर भी हो जाना चाहिए। तो वहां आपके आत्मा प्रसन्न रहती है, आपको अपना जो मानसिक फूड है वहां पर मिल गया। तो आपको जब अपना मेंटल फूड मिला तो आप प्रसन्न है, भले आपको प्रसाद मिले ना मिले, लेकिन फिर भी आपको भूख नहीं लगेगी, आप परेशान नहीं होंगे। तो इसलिए आत्मा के विषय में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि आत्मा के विषय में नहीं सोचेंगे तो हम तकलीफ में आने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, इसको हमने अभी चर्चा किया कि अगर हम उच्चतर ग्रहों में जाते हैं तो ये भौतिक स्वरूप में ही जाना है, आध्यात्मिक स्वरूप में नहीं। आध्यात्मिक स्वरूप में जाने के लिए तो हमें गोलोक धाम वृंदावन है, हम वहां पर जाएंगे तो हमें प्रसन्नता का अनुभव होगा। राइट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.